नमस्कार। आज के लेक्चर में हम एस्टिमेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट या तो क्वांटिफिकेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट क्यों ज़रूरी है, हम आज के लेक्चर में इसके बारे में बातचीत करेंगे कि एस्टिमेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट और क्वांटिफिकेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट करना क्यों ज़रूरी है। तो एक जर्नल मैं आपके सामने बातचीत करता हूं कि एस्टिमेशन करना और क्वांटिफिकेशन करना क्यों ज़रूरी है। क्या है कि अगर आपको यही नहीं मालूम कि कितना सॉलिड वेस्ट जनरेट हो रहा है, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, लैंडफिल साइट वगैरह की डिज़ाइन नहीं कर सकते। आप लैंडफिलिंग में कितना जाएगा, इंसिनरेशन में कितना जाएगा, कंपोस्टिंग में कितना जाएगा, इन सब की डिज़ाइन करना पॉसिबल ही नहीं है अगर आपने ढंग से एस्टिमेट नहीं किया है। अगर ढंग से आपने क्वांटिफिकेशन एस्टिमेशन दोनों नहीं किया है और आपको यही नहीं मालूम कि कितना सॉलिड वेस्ट जनरेट होता है, तो कौन कौन से इक्विपमेंट लगेंगे उनकी कलेक्शन करने में, तो हैंडलिंग करने में आप इसको ढंग से नहीं कर पाएंगे कि कितना सॉलिड वेस्ट पूरे शहर से, तो पूरी सिटी से कितना जनरेट हो रहा है, आपको यही नहीं मालूम। तो आपको ये नहीं मालूम होगा कि हमें कितने इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता होगी, कितने सारे इक्विपमेंट की आवश्यकता होगी। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि पहले एस्टिमेशन होना और उसका क्वांटिफिकेशन होना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इम्पॉर्टेंस ऑफ वेस्ट क्वांटिफिकेशन में देखा जाए तो हमें क्या क्या तो हमें क्या ज़रूरत होती है कि अगर हमें जो एस्टिमेशन है, जो उसका क्वांटिफिकेशन है, उस वो हमें क्यों जरूर, उसका इम्पोर्टेंस क्या है। तो उसका इम्पोर्टेंस पहला है कि अगर आपको वेस्ट का क्वांटिफिकेशन की वैल्यू अगर मालूम है तो आप स्पेसिफिक साइज के जो इक्विपमेंट है, स्पेसिफिक साइज के जो इक्विपमेंट है उनकी आप क्या कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं, उनको आप परचेज कर सकते हैं। नहीं तो परचेज करने में क्या होती है, आपको डिफ़िकल्टीज़ वगैरह आती हैं। ये तो अननेसेसरी हम बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट को खरीद सकते हैं जिनकी हमें आवश्यकता नहीं होती है, तो हम क्या कर सकते हैं, कॉस्टिंग को बढ़ा सकते हैं। इसके बाद है डिजाइनिंग प्रोसेस में आपका क्वांटिफिकेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि अगर आपको यही नहीं मालूम कि कितना सारा वेस्ट जो आ रहा है, आपको ये अगर क्वांटिफिकेशन नहीं मालूम है, अगर उसको एस्टिमेशन नहीं मालूम है, तो आप क्या कर सकते हैं, डिजाइनिंग नहीं कर पाएंगे। तो डिज़ाइन करने में इसका बहुत बड़ा रोल है। और क्या डिज़ाइन करने में, वेस्ट कलेक्शन रूट डिज़ाइन करने में, मटेरियल रिकवरी सेंटर डिज़ाइन करने में और डिस्पोजल फैसिलिटीज़ डिज़ाइन करने में, इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा क्या है, इम्पोर्टेंस है। इसके बाद एक वर्ड आता है कलेक्शन एफिशिएंसी और इसके बाद है रिसाइकल एफिशिएंसी। अब देखते हैं ये कलेक्शन एफिशिएंसी क्या होती है और रिसाइकल एफिशिएंसी क्या होती है। कलेक्शन एफिशिएंसी मतलब जो म्युनिसिपल सप्लाईज है, डोर टू डोर कितना कलेक्शन करके हमारे जो वेस्ट डिस्पोजल फैसिलिटी में पहुंचाती है। अभी तक हमने देखा होगा कि पहले क्या होता था कि पहले अगर हम स्वच्छ भारत मिशन के पहले देखा जाए तो हम क्या करते थे, पूरे सॉलिड वेस्ट का सेग्रीगेशन नहीं होता था, उसको हम एक साथ ही इकट्ठा करते थे और सीधे डिस्पोजल साइट में भेज देते थे। अब जब से स्वच्छ भारत मिशन आया है तो हम क्या करते हैं, सॉलिड वेस्ट का सेग्रीगेशन होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है कि हमें पहले सॉलिड वेस्ट को सेग्रीगेट करना पड़ेगा कि कौन कौन सा उसमें सॉलिड वेस्ट है, उसमें ड्राई मैटर कितना है, उसमें वेट मैटर कितना है, अलग अलग टाइप का सॉलिड वेस्ट अलग अलग हमें क्या करना पड़ता है, इकट्ठा करना पड़ता है। तो यहाँ पर कलेक्शन एफिशिएंसी का मतलब है कि कितने अमाउंट में सॉलिड वेस्ट आपका इकट्ठा कर सकता है, कौन सा, आपकी नगर निगम या तो म्यूनिसिपल सप्लाई कितना इकट्ठा कर सकती है। तो जनरली देखा जाए तो ये 100% भारत की किसी भी म्यूनिसिपल की 100% कलेक्शन एफिशिएंसी नहीं है और ये वेरी करती रहती है कि किसी म्यूनिसिपल की कलेक्शन एफिशिएंसी जो होती है वो कम होती है, किसी की ज़्यादा होती है। तो देखा जाए तो सबसे अच्छी जो कलेक्शन एफिशिएंसी है इंदौर की देखी गई। इंदौर जो मध्य प्रदेश में है, वो अभी भारत में सबसे ज़्यादा स्वच्छ शहर के रूप में उसको देखा गया है कि भारत का सबसे ज़्यादा साफ़ सुथरा शहर इंदौर शहर है, क्योंकि वो स्वच्छ भारत मिशन के तहत उसको इनाम वगैरह भी मिला हुआ है कि सबसे ज़्यादा स्वच्छ और सुंदर शहर आपका कौन सा है, इंदौर शहर है। इसके बाद रिसाइकल एफिशिएंसी। अब ये क्या होता है, थोड़ी देर के लिए जो घरों से जो हाउस होल्ड जो घरों से कचरा निकलता है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से निकलता है, इंस्टीट्यूशन से निकलता है, उसमें ऐसे ऐसे मटेरियल होता है जिसको हम क्या कर सकते हैं, रिसाइकिल कर सकते हैं। जैसे पेपर निकलता है, घर से अखबार निकलता है, उसको हम रिसाइकिल कर सकते हैं। लोहा, टिन कैन वगैरह निकलते हैं, उनको भी हम क्या कर सकते हैं, रिसाइकिल कर सकते हैं। तो हमारी रिसाइकिलेबल एफिशिएंसी कितनी है, तो देखा जाए तो हमारे देश की रिसाइकिल एफिशिएंसी कम है। अगर देखा जाए तो 24 से 30% के आसपास ही है।
और हमारी कलेक्शन इफिशिएंसी अगर मैं पूरी कंट्री की काउंट करना चालू करूं तो वो 50 से 60% के बीच में वेरी करती है। अलग अलग शहरों में कलेक्शन इफिशिएंसी अलग अलग होती है। अब क्वांटिफिकेशन ऑफ द सॉलिड वेस्ट करना, क्वांटिफिकेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट में क्या क्या आता है, तो हमें क्वांटिफिकेशन करने के लिए वॉल्यूम एंड वेट मेजरमेंट करना उसका आवश्यक है। क्या करना? वॉल्यूम का कैलकुलेशन करना और उसका वेट का मेजरमेंट करना आवश्यक है। तो अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा सॉलिड वेस्ट पूरे भारत में सबसे ज़्यादा सॉलिड वेस्ट कहाँ से निकलता है? महाराष्ट्र से निकलता है। उसका कारण है क्योंकि वहाँ पर बिग इंडस्ट्रीज़ हैं और बिग सिटीज़ हैं, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा सॉलिड वेस्ट निकलता है। तो हम जो सॉलिड वेस्ट है उसको अलग अलग पैमाने में निकालते हैं। जैसे आपका रेसिडेंशियल सॉलिड वेस्ट है, ठीक है, उसको केजी पर कैपिटा पर डे के हिसाब से क्वांटिफिकेशन किया जाता है। कॉमर्शियल है उसका भी केजी पर कैपिटा पर डे के हिसाब से क्वांटिफिकेशन किया जाता है। जो आपका इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट है उसको कैसे किया करता है? एक्सप्रेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ मेजरमेंट ऑफ द प्रोडक्शन, या तो केजी पर प्रोडक्ट के रूप में हम इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट का हम कैलकुलेशन करते हैं, क्वांटिफिकेशन करते हैं। इसके बाद है एग्रीकल्चरल सॉलिड वेस्ट, ये इसका क्वांटिफिकेशन कैसे करते हैं? एक्सप्रेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ द मेजरमेंट ऑफ द प्रोडक्शन, इसका केजी पर रॉ प्रोडक्ट, केजी पर रॉ प्रोडक्ट कि कितना रॉ प्रोडक्ट हमारे पास बाहर निकला और कितना केजी, मतलब केजी डिवाइड बाई केजी डिवाइड बाई रॉ प्रोडक्ट के हिसाब से हम एग्रीकल्चर जो सॉलिड वेस्ट है उसका हम क्वांटिफिकेशन कर सकते हैं। तो कौन कौन सी मेथड्स का हम यूज़ करते हैं इस्टीमेशन करने में? किसका इस्टीमेशन करने में? सॉलिड वेस्ट का। तो एक होता है लोड काउंट एनालिसिस और एक होता है वेट वॉल्यूम एनालिसिस। तो ये लोड काउंट एनालिसिस मेथड क्या होती है? तो देखिए बेसिकली 3 टाइप की मेथड है। एक होती है लोड काउंट एनालिसिस मेथड और दूसरी है वेट वॉल्यूम एनालिसिस और इसके बाद है मटेरियल मास बैलेंस एनालिसिस। कुल मिला के ये 3 टाइप की मेथड होती हैं। तो जिसमें पहली नंबर है लोड काउंट एनालिसिस। इसमें क्या करते हैं थोड़ी देर के लिए मैं आपको समझाता हूँ। आपने म्युनिसिपल जो सॉलिड वेस्ट होता है वो ट्रकों में इकट्ठा होता है, ट्रक जाता है और वहाँ पर एक बहुत बड़ा तराजू, देखा जाए तो एक वेटिंग मशीन ज़मीन पे ही लगी होती है, उसके ऊपर हम ट्रक को क्या कर देते हैं, ट्रक इंटर करता है। जैसे ट्रक इंटर करता है तो वहाँ पर क्या होता है कि आपको वेट, भरे हुए ट्रक का वेट मिल जाता है। ट्रक अंदर जाता है, अंदर कंपोस्टिंग साइड में पहुँचता है। जैसे ही वेट वो खाली करता है और दोबारा लौट के आता है तो फिर उसका वेट लेते हैं। तो खाली ट्रक और भरे ट्रक का जो डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं तो हमें किसका, वेट काउंट एनालिसिस से हमें वैल्यू मिल जाती है। ठीक है, अगला है वेट वॉल्यूम एनालिसिस। वेट वॉल्यूम एनालिसिस कैसी करनी है? तो वेट, अगर आप जैसे लोड काउंट से आपको वेट मिल गया तो वेट के बाद हमें क्या करना है, वॉल्यूम निकाल के हम, तो ये कहलाती है वेट वॉल्यूम एनालिसिस कहलाती है। इसके बाद है मटेरियल एंड मास बैलेंस एनालिसिस। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एनालिसिस है और इस एनालिसिस का हम यूज़ करते हैं जो लैंडफिल साइट्स वगैरह में हमें कितना लीचेट कलेक्शन हो रहा है वो सब निकालने के बारे में हम कितना लीचेट प्रोड्यूस हुआ, कितने गैस प्रोड्यूस हुई और आपका थोड़ी देर के लिए जो आपका जो सॉलिड वेस्ट है कितना आपने कंपोस्टिंग में ले लिया, इन सब के बारे में मटेरियल मास बैलेंस जो एनालिसिस है उसमें हम क्या कर देते हैं, ये वाली वैल्यूज़ को हम फाइंड आउट करते हैं। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।